गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने लगातार 4 बार राजा जी को अपना सांसद चुनकर केंद्र में भेजा, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। ये बात इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुड़गांव विधानसभा के भीमनगर में अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इतने भारी जन समर्थन के बावजूद भी भाजपा के निवर्तमान सांसद ने विकास के मामले में यहां के लोगों की अनदेखी की है। वे जिस भी क्षेत्र में जा रही हैं वहीं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि पिछले समय में लोगों को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आंखें मूंद ली जाती हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुग्राम का नाम विश्व के मानचित्र पर मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन धरातल पर यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नजर नहीं आता है। देखो भाई, बात सुनो, मैं गुरुग्राम का चुनाव लड़ रहा हूँ और लोग जो हैं वो दिल्ली में अपनी सरकार की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है। मैं गुड़गांव जनता की बात कर रहा हूँ, तो जनता जब कहेगी, जिसको कहेगी बुलवा लूँगा। सर, लगातार समस्याएं आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी जो समाज के लोग हैं आपको कर रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अहीरों की जो वोट है वो राज बब्बर नहीं ले पाएंगे, ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं कहते हैं, ये बात उनके लिए होगा, वो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ अहीरों के लीडर है। 20 साल में कोई एक बिरादरी से थोड़ी आदमी है, वो सबके लीडर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सर, कल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ऑफिस में सभी अपने एमएलए एमपीज के साथ जाकर के मोदी से मिलेंगे और कहेंगे कि जिसको अरेस्ट करना है उनको अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। मैं बात तो सही है, वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके बेचारे जेल में जाके होके आए और उनको भुगतान हो रहा है, आए दिन उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं। बब्बर साहब, आज मोदी जी का हरियाणा में दौरा था, कैसा देखते हैं? मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ अभी तो मालूम ही नहीं कि मोदी जी कहाँ आए हो, क्यों आए। जवान साथियों, मैं आपके सामने मंच पर, हमारा सम्मानित मंच, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सभी नेता में 13 मिनट बाकी हैं। 13 मिनट मैं बोल सकता हूँ, 13 मिनट के बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा। 10 बजने में 13 मिनट बाकी हैं। आदरणीय, मैं आपके बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मेरी बहनें, मेरी माताएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं थोड़े अगे अर्ज करना आया, थोड़ा भरा हाँ, छोटा हाँ, वड्डा हाँ, मुझे थोड़ी लोड़ है। अपनों के बीच में आके, अपने भाइयों के बीच में आके, अपने बुजुर्गों के बीच में आके मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, ना मैं किसी व्यक्ति ना किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मैं तो यहाँ की समस्याओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, जो 20 साल से लगातार आपके ऊपर थोपी जा रही है। आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर आज मैं पढ़ रहा था ट्रिब्यून के अंदर, एक सैनी साहब, ट्रिब्यून के अंदर हमारे चुने हुए सांसद जो पिछली बार के हैं, पता अभी चुनाव में है, 4 बार सांसद बन चुके हैं, उनका कहना है जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कूड़े की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम, टूटी हुई सड़क की प्रॉब्लम, उनका कहना है ये मेरा काम नहीं है, ये प्रदेश का काम है। तो भाई राज बब्बर हाथ उठा के वचन देता है, मैं यहाँ पर आपके बीच में आज आया हूँ। मैं 5 बार का पहले सांसद रह चुका हूँ, 3 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में, और राज बब्बर ने यही काम किया है कि लोगों की सड़कें टूटी हुई थी उनको बनवाया, सीवर बनवाए, लोगों के जहां बिजली के खंभे लगे थे वहां बिजली चलवाई, और लोगों के पीने के पानी की समस्या को जो वहां पर सुधारा। और वहां पर वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डाबर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो आज सुबह 1:30 बजे हुई, दिल को झकझोर जोड़ने वाली घटी। हमारी श्रद्धांजलि उन परिवारों के साथ है जिनके साथ ये दुखद घटना हुई।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसा आप सबको मालूम है, बब्बर साहब को जैसे ही खबर लगी वो तुरंत नल्लड़ अस्पताल में गए, उनका हालचाल जाना और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि भाई किसी भी तरह की कोताही ना हो इनके इलाज में, क्योंकि जिस तरीके से घटना है बहुत दुखद है और लापरवाही भी है। बसों में जो उपकरण होने चाहिए वो वहाँ नहीं मिले, और जो केएमपी है उस पर आपको फायर ब्रिगेड का जो इंतज़ाम है वो भी नहीं था। ऐसी बहुत सी खामियां हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इन खामियों को दूर करें ताकि आइंदा इस तरह की घटना ना हो और किसी की भी क्षति ना हो। दूसरे सवाल से ये था कि पंकज जी, आप लगातार चुनाव में घूम रहे हैं, अगर लोगों की बात की जाए तो कौन सी सबसे बड़ी जो समस्या है आप लगातार आप लोगों के सामने आ रही है, जो आने वाली जब सरकार आप लोगों की होगी तो उसमें आप उसको करने का काम करेंगे? देखिए, आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता त्रस्त है। आप कुछ भी देख लीजिए, आज कूड़ाग्राम बन गया, जल भराव की समस्या देखिए, एक सरकारी अस्पताल के लिए आज जनता तरस रही है। क्या इस दिन देखने के लिए सरकार को चुना था? आप देखिए सरकारी अस्पताल में आज क्या हालात है, बस अड्डे के आप हालात देखिए, थोड़ी सी बारिश होने के बाद आप जहाँ खड़े आज भीमनगर या क्या हालात हो जाते हैं। और अभी आप, एक दुर्भाग्य की बात है कि हम अगर गूगल पे लिखते हैं ना गुरुग्राम, तो लिखा आता कूड़ाग्राम। आज मिलेनियम सिटी के ये हालात कर दिए। 5,000 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद भी अगर आज ये हालात है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। राजा साहब कह रहे हैं कि कई सारे अब वो वादे करते जनता से नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी गुरुग्राम के आने वाली समस्या है वो खत्म की जाएगी, मेट्रो सिटी गुरुग्राम को दी जाएगी। देखिए, इससे पहले क्या उन्होंने कोई वादा पूरा किया? 20 साल हो गए उनको भी। कोई 20 ऐसे काम गिनवा दे जो जनता को समर्पित कर दियो। लोग उनसे बात तक नहीं कर पाते, किसी के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं, किसी के सुख दुख में आना जी, किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं उनको किसी भी तरह का। तो ये विफल, मैं तो कहता हूँ विफल सांसद यहाँ के रहे हैं। इस बार जनता राज बब्बर जी को चुनेगी और भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। पंकज जी, आज मोदी जी के दौरे थे हरियाणा में लेके, तो बड़ी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ी पार्टी का नेता यहाँ? देखिए, अब यहाँ पर दौरे होंगे, जिस तरीके से हमारा शेड्यूल हमारे हाईकमान से आएगा, 1-2 दिन में शेड्यूल आ जाएगा और आप लोगों को उसके बारे में हम बता देंगे। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।